होई माता की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा और 7 बहू थी और एक बेटी भी थी। एक दिन साहूकार के 7 बहू और एक बेटी सब लोग खांदे मट्टी लाने गई और सब लोग आपस में बात कर रही थी, मट्टी खोद रही थी। भूल बस ननद के हाथ से स्याऊ माता का एक बच्चा मर गया। वहाँ स्याऊ माता भी आराम कर रही थी। स्याऊ माता अपने बच्चे को मृत देख क्रोध में आ बोली, अब तो मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद डर गई और उसने सारी भाभी को एक एक करके हाथ जोड़कर बोला कि आप लोग मेरे बदले कोख बंधवा लो, नहीं तो मेरी सासू मुझे डांटेगी। किंतु 6 भाभियाँ तो साफ ना कर दी कि नहीं, हम लोग तो कोख नहीं बंधाएंगे, जो गलती किया है वो भोगेगा। तब फिर वह छोटी वाली भाभी को बोली, भाभी आप कोख बंधा लो। छोटी बहू सोची कि अगर मैं नहीं बंधवाऊंगी तो मेरी सासू माँ नाराज़ हो जाएगी। सो वो साहू माता के पास जाकर बोली कि साहू माता आप मेरी कोख बांध दो। आ गई घर, बात आई गई होगी, जिससे साहूकार की छोटी बहू को जब भी बच्चा होता वह महाघर मतलब मर जाता। एक दिन साहूकार साहूकारनी बहुत दुखी हुए और उन्होंने पंडित को बुलाकर पूछा कि भाई क्या दोष है, मेरे सब बहू के तो बेटा बेटी है, लेकिन मेरी छोटी बहू के जब भी बच्चा होता है वो मर जाता है। तब पंडित जी बोले कि ये इसकी कोख तो बंधक पड़ी है, स्याऊ माता ने इसकी कोख बांध रखी है। यह स्याऊ माता जब कोख छोड़ेगी तभी इसके बच्चा होगा। सास ने बहू से पूछा क्या बात है, बहू बोली हाँ। तब बहू ने सारी बात बताई। सास ने बहू को ही डांटा कि तुम क्यों कोख बंधाई। फिर पंडित जी ने बोला कि ये आप अपनी बहू से सुरही गाय की सेवा कराइए। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है। अगर सुरही माता गाय चाहेगी तो आपकी बहू की कोख वापस खुल जाएगी और बच्चा बचने लग जाएगा। तब साहूकार की छोटी बहू सुरभि गाय की सुबह सुबह उठकर उसके स्थान में जाकर पूरी सेवा करने लग गई। सुरभि गाय का गोबर उठाती, उसका अंगना बुहारती और उसे हरा हरा घास का चारा देती और उसके उठने के पहले ही वापस आ जाती। सुरही गौ माता सोचती कि भाई इस घर में तो सब बहुएं लड़ती रहती हैं, लेकिन यह कौन है जो आके सुबह पहले मेरी इतनी सेवा करके जाती है। हो न हो अब आज तो हमको देखना ही पड़ेगा। तो सुरही गाय उस दिन जल्दी उठ करके बैठ गई। फिर वह देखी साहूकार की छोटी बहू आकर उसकी सेवा कर रही है। तो साहूकार की छोटी बहू को सुरभि गाय ने बोला कि तुम क्या मांगना चाहती है, तुमको क्या चाहिए, तुम बोलो, मैं तुम्हें दूंगी। तब साहूकार की बहू ने बोली कि नहीं माता, पहले आप हमें वचन दो, अगर आप वचन देंगी तब मैं तुम्हें बताऊंगी, नहीं तो आप मेरी बात नहीं मानेगी। सुरभि गाय बोली कि नहीं, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं देऊँगी। तब सुरभि गाय को वो बोली कि माँ मेरी कोख बंधक पड़ी है और स्याऊ माता के बंधक पड़ी है, वो आपकी सहेली है, आप चाहे तो मेरी कोख छुड़ा सकती हैं। ऐसा बोल साहूकार की बहू रोने लग गई। सुरभि गाय बोली कि ठीक है, तुम्हें मेरे साथ उसके यहाँ जाना पड़ेगा, वह 7 समुंदर पार रहती है। उसकी बहू साहूकार की बहू राजी हो गई। गौ माता और साहूकार की बहू दोनों स्याऊ माता के जाने लग गई। रास्ते में बहुत धूप थी तो स्याऊ माता, सुरभि माता और उसकी बहू दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। धूप बहुत थी। उधर से उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी ने अपने बच्चे दे रखे थे। साहूकार की बहू ने देखा, थोड़ी देर में एक सांप आया और गरुड़ पंखनी के बच्चे को खाने लग गया, और जिससे साहूकार की बहू देखी और उसने सांप को तो मार दिया और उसके बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई, उसने साहूकार की बहू को चोंच मारने लग गई। वो सोची कि उसके का बच्चा मर गया है खून देखकर और ये मारी है। तब साहूकार की बहू बोली कि तेरा बच्चा को मैंने बचाया है, ये तो सांप मरा है जिसका खून है। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तूने मेरा बच्चा बचाया है, सो मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, तुमको जो चाहिए तुम मांग ले।
तब वो बोली कि मुझे 7 समुंदर पार स्याऊ माता के यहाँ जाना है, तुम चाहो तो मुझे पहुँचा दो। तब गरुड़ पंख ने अपनी पीठ पर बैठाकर सुरभि गाय को और साहूकार की बहू को स्याऊ माता के घर ले गई। स्याऊ माता अपनी बहन को देखकर बोली कि वाह, तुम तो बहुत दिन से आई है। वो बोली हाँ। फिर बात ही बात में सुरभि गाय स्याऊ माता बोली कि मेरे तो जूं माथा में बहुत पड़ गई है, मैं बहुत बेचैन रहती हूँ। तो सुरभि गाय बोली मेरे साथ में जो आई है तुम उससे जूं निकलवा ले। साहूकार की बहू स्याऊ माता की जूं निकालने लग गई। स्याऊ माता बोली कि तुम मेरे जूं माथा से निकाल दी, मेरा सिर हल्का हो गया, मुझे बहुत आराम मिला है। जो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें 7 बेटा हो, 7 बहू हो, तुम बहुत आनंद मंगल से रहो, खुशी रहो। तब वो साहूकार की बहू रोने लग गई। स्याऊ माता पूछी कि तुम क्यों रो रही हो और तुम्हें क्यों नहीं बच्चा होगा। वो बोली कि माँ, मैं तुम्हें सब बात बाद में बताऊंगी, पहले तुम वचन दो, तुम वचन दोगी तभी मैं कहूँगी। तब स्याऊ माता बोली कि ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, और अगर मैं वचन तोड़ूंगी तो धोबी के घर में गधी बनूंगी। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कूख तो माँ आपके पास बंधक पड़ी है, गिरवी पड़ी है। स्याऊ माता बोली कि तू तो मुझे ठग ली। वो बोली कि माँ, फिर स्याऊ माता बोली मैं तेरी कोख खोलती नहीं, लेकिन अब मैंने वचन दिया है तो मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। तब स्याऊ माता बोली कि तुम घर जा, वहाँ जाके 7 जगह उज्जन करना, 7 पीढ़ा डाल देना, उसे लाल कपड़े पर ढक देना, तेरा 7वां बच्चा गया हुआ वापस आ जाएगा। साहूकार की बहू स्याऊ माता से आशीर्वाद ले सुरभि गाय के साथ अपने घर आ गई और खुशी खुशी 7 पीढ़ा रख दिया और उस पर 7 कपड़ा बिछा दिया और होई माता की तैयारी करने लगे। हलवा पूरी की रसोई बनाई, 7 जगह स्याऊ माता बनाई और 7 जगह ही पूजा करी और उजमन करी, सबको बुला रही, जिमा रही और बहुत आनंद। और जैसे ही कहानी सुनने बैठी, कोई बच्चा रो रहा है, कोई उठ रहा है, किसी को भूख लगा है और सब कोई आनंद उत्सव हो गया, सब खुशी होने लग गई। सास आई, सास आके भी बहुत खुश हुई और बोली बहू तेरा भाग, तुम मुझे बेटा पोता सब दिखाई, बहुत देर हो गई। देवरानी जिठानी जल्दी जल्दी अपनी कथा कहानी ख़त्म कर ली कि जल्दी जल्दी सुन लो, नहीं तो वो शतरोज जी आ जाएगी, उसके तो कोई बच्चा है नहीं, हम लोग के नज़र लगाएगी। बहुत देर हो गया। जब उसकी देवरानी नहीं आई तो उसने अपने बच्चों को बोला कि जा जा देख के आ, आज क्या बात है, चाची नहीं आई। बच्चे ने आकर देखा, फिर घर जाकर बोला कि माँ आज तो चाची के यहाँ होई मन रही है, खूब उजमन हो रहा है और बहुत लोग आ रहे हैं, जिम रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं। तब देवरानी जिठानी लोग दौड़ दौड़ कर आई और सब पूछने लग गई कि तुम्हारी तो कुख बंधी हुई थी, तुम कैसे छुड़वाई। तब वो बोली कि मेरी कुख तो भाव से बंधवाई थी, मेरी कुख तो मैं तो अपनी ननद के लिए बंधवाई थी और मैं छोटी थी। स्याऊ माता मेरे पर दया करी और मेरी को खोल दी। स्याऊ माता जैसे आप साहूकार की बहू की को खोली मैया, आप वैसे ही सबकी को खोलना। उसका जो 7वां बच्चा मरा हुआ उसने आपने वापस दिया, वैसा आप सबको देना। उसे आप संतान सुख दिखाए, वैसा आप सबको दिखाना। कहते का सुनते का हुकारा भरते का। उसके बाद में यह सुनकर जो 8 दाना अपने लोग लिए थे उसे अपने पल्ले में बांध लेना चाहिए और चावल की चुट्टी लेकर गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। गणेश जी सब प्रथम देव है, उनकी कहानी हमें सब समय उनकी पूजा प्रथम करनी ही चाहिए। एक विनायक जी महाराज थे जो चुट्टी में चावल और चमची में थोड़ा सा दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई भी मेरी खीर बना दो। तो वहाँ पर एक बुढ़िया माई थी, वो बोली कि वो एक कटोरी ले आई और बोली कि बच्चे को खुश कर दूँ। और वो बोली बुढ़िया माई बोली कि लाओ दो, मैं बना दूँगी। अब बुढ़िया माई को गणेश जी बोले इतना सा से क्या होगा। जो बुढ़िया माई
हंसकर बोली, तो क्या मैं बड़ा टोप लाऊं? बोला हाँ। तो बुढ़िया माई मजाक में बड़ा टोप ले आई, तो उसका पूरा बड़ा टोपिया भर भर करके भर गया। बुढ़िया माई उतना बड़ा टोप ले जाकर चूल्हे पर चढ़ा दी और खीर बनाई। खीर बन गई और वो बोली, मैं तुम्हें कहाँ खोजूंगी? तब वो बोला, माँ, जब तेरी खीर बन जाए तुम मुझे विधायक जी बोल के बुलाना और मैं आ जाऊंगा। खीर बनकर तैयार हो गई, विधायक जी तो आए नहीं। तो बुढ़िया माई का मन चलने लग गया खीर देखकर। फिर वो गेट के किवाड़ के पीछे बैठ गई और वो पांच जगह थाली परोस दी। एक गणेश जी का, एक नांदिया का, एक शंकर जी का, एक पार्वती जी का और एक अपना। और दरवाजे के पीछे बैठकर जय हो विधायक जी महाराज की बोली। और वो जैसे ही खीर खाई, इतने में ही गणेश जी प्रकट हो गए और पूछे, बुढ़िया माई खीर बन गई? बुढ़िया माई बोली कि हाँ हाँ बेटा आओ जिमो। जब विधायक जी बोले, बुढ़िया माई मैं तो जिम लिया। बोला कद? बोला जब तुम किवाड़ का ओले छिपकर गणेश जी का नाम ली और सबड़का लगाई, चम्मच से खाई। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा तुम मेरी बात को तो उजागर कर दिया और किसी की बात को उजागर मत करना। यह संसार है, इसमें हर कोई एक दूसरे से लुका छिपी करता है। सास के पीछे बहू खाएगी, बहू से छुप के ननद खाएगी। इस तो गणेश जी बोला ठीक है। बोला बुढ़िया माई तुमको कुछ मांगना है तो मांगो। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा अन्न दे, धन दे, लाश दे, लक्ष्मी दे, थली भरी चप्पल की दे, आदमी ज़्यादा दे, जगह कम दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माई आप दिखती तो छोटी सी है, बुढ़ी हैं, लेकिन आपने मांगा बहुत। बुढ़िया माई बोली, बेटा क्या करें, मेरा बुढ़ा स्वभाव ही ऐसा है। गणेश जी बोले, ठीक है बुढ़िया माई कोई बात नहीं। बुढ़िया माई गणेश जी ने अपने गमछे का फटकारा दिया और बुढ़िया माई के सब कुछ हो गया। बुढ़िया माई सब जगह गणेश जी की जय जयकार करती रही। फिर यह जो हमने घंटी में जल, गेहूं का दाना और सिरा पूड़ी की रसोई बनाई थी वो रख देवें और शाम में तारा को अर्घ दे के, क्योंकि ध्रुव भी एक बेटा था, उसके लिए व्रत किया जाता है। तो इस दिन ध्रुव तारा देख कर ही व्रत का हम लोग पारण करते हैं। जब शाम में चांद उग जाए तो अपने गेहूं के दाने सिरा पूड़ी से ध्रुव तारा को जिमावें, अर्घ देवें और हुई माता को नमस्कार करें। जय हो हुई माता, आपने जैसे साहूकार की बेटा की बहू को सब सुख दिया, वैसा हम सबको देना। कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना। जय हो स्याऊ माता की जय।